आज आपको मैं एक रीमर के बारे में बताना चाह रहा था। ये एडजस्टेबल रीमर है और एडजस्टेबल रीमर मैं एक रीमर पे एक और वीडियो बनाऊंगा, तो उस वक्त मैं आपको सारी बेसिक बातें बताऊंगा। इस वक्त मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को रीमर के बारे में पता है। तो ये हैंड रीमर है और हैंड रीमर की निशानी आमतौर पर ये होता है कि इसको इसका स्क्वायर हेड होता है ताकि आप इसको होल्ड कर सकें। इसके अंदर रीमर के अंदर जो है ये इसकी एक रीडिंग है कि इसकी जो लिमिट है वो 23/32 से लेके 25/32 तक की रीमर ये कर सकता है। तो इस रेंज के अंदर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो रेंज में आप इसको एडजस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये इसके इसको आप यहाँ पे देखें। मैं इसको इसमें ये दो लॉक लगे हुए हैं, एक ये है एक ये है। मैं इसको खोलता हूँ। ये इसके अंदर जो है 6 फ्लूट हैं। ये जो है इनको फ्लूट कहते हैं और ये स्ट्रेट फ्लूट है। तो मैं आपको इसकी शेप दिखाता हूँ कि ये कैसे शेप का होता है। ये देखें, ये इसकी शेप है, टैपर शेप के अंदर है। ये हिस्सा बड़ा है, ये छोटा है और इसके अंदर इसके अंदर यहाँ पे ये बिल्कुल इसी शेप की एक स्लॉट है जिसके के अंदर ये चीज़ स्लाइड होती है। तो ये इसके अंदर चला गया और ये इसके अंदर मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। तो अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। इसकी ये शेप बता रही है कि ये अगर नीचे जाएगा तो ये रिड्यूस होगा, अगर ये इस तरफ जाएगा तो रिड्यूस होगा, और जब ये ऊपर इस तरफ आएगा तो इसका मतलब है कि ये इसका डाया इंक्रीज़ होगा। तो इस वक्त ये क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो ये रिड्यूस होगा इसका डाया। मैं इसको रख रहा हूँ और ये इसको मैंने यहाँ टाइट कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल बॉटम है और सबसे बॉटम में इसकी रीडिंग इन्होंने 23/32 दी हुई है। तो मैं इसको देखता हूँ कि इसकी रीडिंग क्या है यहाँ पे। ये मैं इसको टाइट कर रहा हूँ और मैं इसको इसी फ्रैक्शन में इसकी रीडिंग लेना चाह रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं वर्नियर कैलिपर की रीडिंग में मैंने आपको बता चुका हूँ कि ना रीडिंग कैसे लेते हैं। रीडिंग तो जॉ ये और ये होने चाहिए, इसका ये पॉइंट और इसके अपोजिट में ये पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट चेंज होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे इसकी रीडिंग ले रहा हूँ और ये आप ये देख रहे होंगे ये 23/32 इसकी रीडिंग आ रही है जो कि इसकी सबसे लोअर रीडिंग है। अच्छा, अब इसको मैं चाहता हूँ कि इसको बड़ा करना है मुझे, तो मैं इसको दोबारा खोलता हूँ। इसको मैं पीछे लेके जा रहा हूँ और मैं इसको ऑल द वे पीछे ले जा रहा हूँ ताकि मैं इसकी बिल्कुल दूसरी रीडिंग और अदर एंड ले सकूँ। जब मैं इसको पीछे के लिए लाऊंगा तो ये इसका जो डाया है वो चेंज हो रहा है, ये फैल रहा है, एक्सपेंशन हो रही है इसकी यहाँ से, क्योंकि आपको बताया था कि ये ना इसके अंदर स्लाइड हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक्सपेंशन हो रही है इसकी। तो ये मैंने मूव करा, इसको मूव करता हूँ। ये सारे मैं एक एक करके इसको मूव कर रहा हूँ। ये इसके स्लाइडिंग ब्लेड्स हैं, बड़े शार्प होते हैं, हाथ कट सकता है इससे आपका। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि रीमर हमेशा क्लॉकवाइज मूव होता है, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज मूव नहीं होता। एंटी क्लॉकवाइज अगर आपने मूव कर दिया तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी डैमेज होगा और ये भी डैमेज हो जाता है। जब आप इसको टाइट करें एडजस्टेबल में, ये भी एक थोड़ी सी परेशानी है कि आपको ये देखना होता है कि इसकी जो टिप है इसको इसके लॉक ने बिल्कुल एक्यूरेट पकड़ा हुआ या नहीं पकड़ा हुआ। तो ये भी एक चीज़ इसके अंदर आपको देखनी होती है। अब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ और मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ कि इसने इसके तमाम फ्लूइड बिल्कुल सही एडजस्ट इसने इसको पकड़ रखे हैं बाहर ने। अब मैं इसकी रीडिंग लूँगा। मैंने रीडिंग ऑल दी वे जब यहाँ थी तो ये ली थी 23/32 थी। अब ऑल दी वे पीछे ये एक्सपेंड हो गया होगा, इसकी रीडिंग बड़ी हो गई होगी। मैं आपसे इसको बिल्कुल एक्यूरेट
इसका जो इसने कहा 2532 वो नहीं लेना चाह रहा। मैं आप जो भी रीडिंग आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ बस। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रीडिंग, ये एक मिनट, मेरा हाथ हिल रहा है, मेरे को मेरे पास ये रीडिंग आ रही है 4964। इसको अगर मैं डिवाइड 49 को अगर मैं 50 कर दूं और 64 हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली 2532 खुद ब खुद हो गया 4952। ज़रा सा मुझे आगे पीछे हिलाना पड़ेगा। किसको, अगर मुझे इसको 25 लानी है तो मुझे इसको थोड़ा सा और मूव करना होगा, एक थ्रेड मैं यहाँ पे और मूव कर दूंगा तो ये मुझे पता चल जाएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इनको काउंट करके रखे हुए इनके थ्रेड को, अगर मैं 1 2 3 थ्रेड पे इसको ला के लॉक लगा दूँ तो ये 23 आ जाएगा, और यहाँ से अगर मैं काउंट करके 5 6 तक चला जाऊँ तो 25 आ जाएगा। तो मैंने क्योंकि याद रखने के लिए मैंने इस चीज़ को ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन इस वक्त मुझे आपको दिखाने के लिए ये 4962 इसकी रीडिंग आ चुकी है। इसी को अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये एडजस्टेबल है, तो आप इसको मैट्रिक में भी चेक देख सकते हैं। ये 19.55 इसकी मैट्रिक मिलीमीटर में भी रीडिंग है, या अगर आप इसको इंचज़ में देखना चाहते हैं 0.7695 रीडिंग आई हुई है इसकी। तो इसकी रीडिंग जो है आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अभी इंशाल्लाह, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं और इनका मकसद क्या होता है। अभी तो मैंने कहा सोचा है, ये सोच के बनाई वीडियो कि आपको ये सब कुछ पता है। शुक्रिया।